नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 2019 में मैं अंतिम बार आपके साथ साझा किया था मेरा श्वेत सिमल अर्थात कैपोक बोनसाई लैंडस्केप। इस बीच कई दर्शकों से इसके अपडेट के लिए अनुरोध आ रहे थे। अभी मैं इस पर उल्लेखनीय कार्य करने जा रहा हूं, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। कैपोक अर्थात श्वेत सिमल सामान्य रूप से बोनसाई बनाने के लिए उपयुक्त पेड़ नहीं है। मैं एक्सपेरिमेंट के लिए इसे एक लैंडस्केप के रूप देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कितना सफल हूं, यह निर्णय आप करेंगे। 2019 में इस पॉट में इन्हें रोपा गया था। इस कालावधि में इन्हें एक बार डिफोलिएट और सामान्य देखभाल छोड़ के और कुछ नहीं किया गया है। अभी नए रेमिफिकेशन पाने के लक्ष्य में इन्हें चॉप किया जाएगा। इन्हें काटकर इनकी ऊंचाई लगभग आधा कर देंगे। ट्रेनिंग के समय बोनसाई चॉप करने से आपको नए नए शाखाएं मिलते रहते हैं। पच्चीस मई से 18 जुलाई आप वह परिणाम देख रहे हैं जो 2 महीने से भी कम समय में प्राप्त हुआ है। अब मैं इन पेड़ों का जड़ संशोधन करूंगा और पुरानी मिट्टी परिवर्तन करके प्रत्यारोपण करूंगा। ट्रॉपिकल पेड़ों को आप हर वर्ष जड़ संशोधन करके प्रत्यारोपण कर सकते हैं। 1 या 2 वर्ष में एक बार जड़ संशोधन अवश्य करें। ये जो टैप रूट आप देख रहे हैं, ये कैपोक का विशेषता है। ऐसे टैप रूट बोनसाई के लिए उपयुक्त नहीं है। इन सभी टैप रूट्स काटना होगा। कैपोक, बाओबाब, जंगली बादाम, इन सभी प्रजातियों 100 फीट से भी अधिक लंबे होते हैं। इसी कारण इनके ऐसे टैप रूट होता है जो पेड़ को जमीन में जोरदार पकड़ दे सके। पेड़ों को पानी में रखेंगे, तेज धूप है। पेड़ों को कोई हानि पहुंचना नहीं चाहिए। टैप रूट्स को जितना संभव पीछे काटेंगे। संकित ना होना, पेड़ इसे सहन कर लेगा और इस काटिंग पॉइंट से अनेक फीडर रूट्स विकसित होंगे। यदि आप इन टैप रूट्स को नहीं काटेंगे, यह पॉट में गोल गोल घूमता रहेगा और पेड़ का विकास आशानुरूप नहीं होगा। पेड़ को स्थिर रखने के लिए यहाँ तार का सहायता आवश्यक है। हर एक पेड़ लंबा हो गया है। सिंडर के साथ कंपोस्ट और कोकोपीट का मिश्रण ही उपयोग करूंगा पॉटिंग के लिए। अभी तो यात्रा शुरू हुआ है, बहुत दूर जाना है। अभी पेड़ों के फ्रंट का ही चयन करेंगे। लेआउट तो भविष्य में परिवर्तित हो सकता है। पेड़ों का फ्रंट अभी से निश्चित इसलिए करना चाहिए ताकि आप उसी के अनुसार पेड़ों को प्रून करेंगे
और शाखाएं निर्वाचित करेंगे। पेड़ों की अधिकांश जड़ काट दिया हूं। अभी अधिकांश पत्तों को डंठल से काट देंगे, जिससे नमी की संतुलन बना रहेगा। उत्तम रूप से जल देने के पश्चात इसे न्यूनतम 20 दिनों तक छाया में रखेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।